नमस्कार बच्चों। व्याकरण के अंतर्गत आज का विषय है वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। उदाहरण देखते हैं बच्चों। गौरव पत्र लिखता है। गौरव से पत्र लिखा जाता है। गौरव से चला नहीं जाता। ये 3 उदाहरण हमने देखे। तीनों में हमें थोड़ा अंतर दिखाई देगा। पहले में बात की कि गौरव पत्र लिखता है, इसमें गौरव प्रमुख करता है। क्रिया के विधान का जो प्रमुख है वो गौरव है। गौरव से पत्र लिखा जाता है, यहाँ पत्र को अधिक महत्व दिया गया है। और गौरव से चला नहीं जाता, इसमें भाव प्रमुख है। तो क्रिया का यही रूपांतर जिससे यह पता चले कि क्रिया के विधान का मुख्य कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, वही वाच्य है। क्रिया के इसी विधान के आधार पर हिंदी में 2 वाच्य माने जाते हैं बच्चों। एक कर्तृवाच्य है और दूसरा अकर्तृवाच्य। एक वो जिसमें कर्ता प्रमुख है और एक वो जिसमें कर्ता प्रमुख नहीं है। अकर्तृवाच्य में फिर हम आगे इसके 2 उपभेद करते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कुछ लोग बच्चों इन तीनों को अलग अलग भी मानते हैं। 3 मानते हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, लेकिन ये कर्तृ और अकर्तृ के अंतर्गत आते हैं। पहला है हमारा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या है जानते हैं? जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। कर्तृवाच्य में लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, विनीता सो रही है, अकर्मक। वह खाना खाता है, ये सकर्मक है। और दोनों ही कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसमें कर्ता प्रमुख है। दूसरा है बच्चों हमारा कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में वाच्य बिंदु कर्म होता है। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता था वाच्य बिंदु, वैसे ही कर्मवाच्य में वाच्य बिंदु कर्म होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाएं होती हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है बच्चों। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। जैसे धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, छात्रों से उत्तर लिखे जाते हैं। तीसरा जो हमारा वाच्य है, अकर्तृवाच्य के अंतर्गत जो दूसरा भेद है वो है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि भाव की प्रधानता हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे चलो सोया जाए, माँ से चला नहीं जाता। भाववाच्य के प्रयोग स्थल। अक्सर हम भाववाच्य का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक तो विवशता, असमर्थता आदि व्यक्त करने के लिए, जैसे माँ से चला नहीं जाता। हमने ऊपर एक उदाहरण देखा था, तो ये विवशता या असमर्थता में आ जाएगा। मुझसे सोया नहीं जाता, ये भी असमर्थता व्यक्त करने के लिए है, तो ये भाववाच्य में है। अनुमति या आज्ञा प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अब थोड़ा आराम किया जाए, यहाँ अनुमति पाने की बात है, तो यहाँ भी भाववाच्य है। अब वाच्य के बारे में तो बच्चों हमने जान लिया। कर्तृवाच्य वो है जहाँ कर्ता मुख्य बिंदु है। अकर्तृवाच्य के अंतर्गत हमने 2 भेद पढ़े, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म मुख्य बिंदु होता है और कर्मवाच्य के अंतर्गत हमेशा सकर्मक क्रिया ही होती है, जबकि
कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं। भाववाच्य में हमने पढ़ा कि भाववाच्य में जहाँ भाव की प्रधानता हो, और भाव भी कौन से, ये विवशता, असमर्थता आदि व्यक्त करने के लिए या फिर अनुमति और आज्ञा प्राप्त करने के लिए। अब वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाए इसके बारे में जानते हैं। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कोई कर्तृवाच्य वाक्य है तो उसको अगर हमें कर्मवाच्य बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलिए, उसमें आ, ई, ए अथवा या जोड़िए। कर्तृवाच्य की क्रिया के साथ से या के द्वारा जोड़िए। यदि उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो उसको हटा दीजिए। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो हम ने हटा देंगे, ने की जगह हम लिखेंगे राम के द्वारा पत्र लिखा गया। क्रिया के परिवर्तित रूप के साथ काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ना है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों, कैसे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदलता है। कर्तृवाच्य है राम रोटी खाता है। अगर इसी का हम कर्म बनाते हैं बच्चों तो क्या बनेगा, राम से रोटी खाई जाती है। सुनीता चाय पीती है। सुनीता द्वारा चाय पी जाती है। हमने कुछ पुस्तकें खरीदी। हमारे द्वारा कुछ पुस्तकें खरीदी गईं। इनको बच्चों ध्यान से देखो किस प्रकार से वाक्य परिवर्तित होते हैं, और इसी प्रकार के कुछ और वाक्यों का अभ्यास आप करेंगे। अब हम बात करते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने की। सबसे पहले क्रिया को एक वचन में बदलिए। कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़िए। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया का उपयुक्त रूप जोड़िए। जैसे देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनेगा। मोहन हंसता है, मोहन से हंसा जाता है। सुमन रोती है, सुमन से रोया जाता है। अच्छा, एक चीज़ का बच्चों आपको यहाँ और थोड़ा भ्रम रहेगा या आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि से के द्वारा तो कर्मवाच्य में आता है, लेकिन हमने एक चीज़ पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि अगर अकर्मक क्रिया के साथ से के द्वारा लगा है तो वो भाववाच्य है, और अगर सकर्मक क्रिया के साथ लगा हुआ है तो वो कर्मवाच्य है। इस बात का बच्चों आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। अब अगला जो है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कैसे बनाएंगे हम। कर्ता के साथ लगी से के द्वारा हटा दीजिए। जैसे हमने कर्मवाच्य में जब कर्तृवाच्य को बदला था तो ये लगाया था, इस बार हम इनको हटा देंगे। यदि क्रिया भूतकाल में है तो उसके साथ आवश्यकता अनुसार ने विभक्ति का प्रयोग कीजिए। क्रिया में प्रयुक्त जा धातु को हटाकर वाक्य की क्रिया को कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार परिवर्तित कर दीजिए। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों, इसके कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनेगा। कर्मवाच्य है किसानों से खेत में पानी दिया गया, तो हम इसका क्या बनाएंगे, किसानों ने खेत में पानी दिया। नेताजी द्वारा भाषण दिया गया, नेताजी ने भाषण दिया। हमसे दूध नहीं पिया जाता, हम दूध नहीं पीते। तो इस प्रकार से हमने कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदले वाक्य। अब हम देखते हैं भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाते हैं। कर्ता के साथ जुड़ा से हटा दीजिए। क्रिया के साथ जुड़े जाना धातु को हटाकर क्रिया में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब इनके भी उदाहरण देख लीजिए बच्चों। उससे चला नहीं जाता, वह चल नहीं सकता। राम से बैठा नहीं जाता, राम बैठ नहीं सकता।
रोगी से बैठा जा सकता है, रोगी बैठ सकता है। ठीक है बच्चों, अब कुछ अभ्यास कार्य है, कुछ उदाहरण हैं, देख लीजिए आप, इनको ध्यान से देखिए। पहला जो प्रश्न है उसमें भाववाच्य में बदलना है, दूसरे में कर्मवाच्य में बदलना है और तीसरे में कर्तृवाच्य में बदलना है। आप इन सबको ध्यान से देखें, किस प्रकार से ये बदले जाते हैं, इनके नियम एक बार फिर से पढ़ें, देखें और उसके बाद इन वाक्यों को परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है बच्चों। धन्यवाद।